अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है राजा जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजा यूके वाला। आजकल एक काफ़ी हॉट टॉपिक है, वो आपके साथ शेयर करना था। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। काफ़ी डिस्कशन चल रही है ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर कि जी वर्क वीज़ाज़ जो हैं वो बैन हो गए हैं, पर्टिकुलरली वर्क के जो केयर के वीज़ाज़ हैं उनके हवाले से। तो मेजॉरिटी लोगों ने, कुछ लोगों को पता भी है चीज़ों का, मगर मेजॉरिटी लोगों ने स्टडी कोई नहीं की और बस जो है वो देख के एक चीज़ और फतवा जारी कर दिया कि जी वीज़ाज़ बंद हो गए हैं। वंस अगेन ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे स्टडी वीज़ा के हवाले से लोग कह रहे थे कि जी स्टडी वीज़ाज़ बंद हो गए हैं, तो ये भी मैं आपको सारी डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियोस, तो ताकि आपको जो है वो सारी चीज़ के हवाले से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। हाँ जी, तो सीन कुछ ऐसे है कि दुनिया के अंदर हेल्थ केयर के हवाले से मुख्तलिफ बॉडीज़ होती हैं जो मुख्तलिफ लेजिस्लेशंस बनाती हैं, मुख्तलिफ कवानीन बनाती हैं। तो उनमें सबसे अव्वल नंबर पे आती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया पूरी के अंदर हेल्थ के रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कवानीन बनाती है, जो पाकिस्तान को पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए पैसे देती है। कोई वबा आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कोविड आ गया था, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो सबसे बड़ी और सबसे लेजिटिमेट जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है कि जिन मुल्कों के अंदर ऑलरेडी जो हेल्थ से रिलेटेड लोग हैं, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, केयर प्रोवाइडर्स हैं, मेडिकल टेक्नीशियंस हैं, एनेस्थीसिया वाले हैं, ओटी टेक्नीशियंस, ये सारे लोग जो हैं ये उनका एक अपना रूल है कि हर 10 बंदों के ऊपर गालबन, ये आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस थिंग, कि 10 बंदों के ऊपर एक होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्या है कि उन्होंने कहा है कि इन मुल्कों के अंदर ऑलरेडी ये बंदे कम हैं। तो होता क्या है कि फ़र्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, इन मुल्कों से हायर करते हैं। अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ कौन से हैं जिनमें इंग्लैंड आता है, कनाडा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। तो उन्होंने कहा है कि ये सारे लोग क्या करें कि इन मुल्कों से बंदे हायर ना करें, क्योंकि ऑलरेडी उन मुल्कों में कमी है, तो वहाँ से जो हैं थोड़े बहुत वो भी यहाँ आ जाते हैं। तो क्या होता है कि इन मुल्कों में पाकिस्तान वगैरह में ऑलरेडी कंडीशन वर्स है, तो मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अब उस रूल के बाद इंग्लैंड ने क्या किया, अब ये तो कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। यूके ने क्या किया, यूके ने कहा है कि ठीक है जी, इन मुल्कों को हम रेड लिस्ट के अंदर डालते हैं। फिर कुछ मुल्क हैं जिनको एम्बर लिस्ट के अंदर डाला है। हम चूँकि पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करते हैं, पाकिस्तान के को उन्होंने रेड लिस्ट के अंदर डाला है। तो अब उन्होंने रेड लिस्ट में डालने के बाद मज़ीद ये किया है कि उन्होंने साथ में 14 सिनेरियोज़ दिए हैं। अपनी ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि इन्होंने अपना फ़ायदा भी देखना है, जो चीज़ इनको ज़रूरत है। तो एक मिनट ज़रा गाड़ी गुजर जाए। हाँ जी, तो इनको चूँकि इनकी ज़रूरत है, तो इसलिए ये क्या करते हैं कि इन्होंने फिर 14 सिनेरियोज़ दिए हैं कि इन चीज़ों के अंदर हम फिर भी, इन पर्टिकुलर सिनेरियोज़ के अंदर हम फिर भी हायरिंग करेंगे। अब स्ट्रेट अवे डेफिनेटली इनकार भी नहीं कर सकते WHO को। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर वो 14 सिनेरियोज़ दिए हैं। आप वो स्टडी कर सकते हैं कि आप उन सिनेरियोज़ के अंदर फॉल करते हैं कि नहीं। जो लोग इंग्लैंड आना चाहते हैं, यूके आना चाहते हैं हेल्थ केयर के किसी भी रेलिवेंट जॉब के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद ये हुआ है कि दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली ये है कि उन्होंने ये कहा है कि डायरेक्ट NHS की जो हायरिंग है वो नहीं हो सकती। डायरेक्ट कोई भी कंपनी जो है वो हायर नहीं कर सकती। मगर अगर देखा जाए कि जिस तरह एजेंसीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो वो उनको उन्होंने अलाउ किया हुआ है हायरिंग के लिए। अब वो एजेंसीज़ के थ्रू डायरेक्ट हायर हो सकते हैं। तो हमें भी पता है इस चीज़ का। डायरेक्ट लेजिटिमेट तरीके से जो लोग वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करके आते थे, इंटरव्यू दे के डायरेक्ट हायर होते थे, बड़ा कम नंबर था उन लोगों का। तो वो लोग तो अब डायरेक्टली हायर होके अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकेंगे। मगर जो लोग ऑब्वियसली पे कर रहे हैं ना, जिन ऑर्गेनाइजेशन को वीज़ा लेने के लिए, अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो पैसे लेके काम कर रही हैं, तो अच्छी चीज़ ये है लोगों के लिए कि वो इसको भी बाईपास कर लेंगे। वो बीच में कोई ना कोई हायरिंग एजेंसी को इन्वॉल्व करके और बंदों को बुलवा लेंगे। तो दैट्स द रीज़न आई सेड कि वीज़ाज़ बंद नहीं हुए भाईजान। अगर मैंने एक चीज़ 100 रुपये की मैं बेच रहा था, तो अब अगर मुझे उन्होंने कहा है कि तुम डायरेक्ट नहीं बेच सकते, तो मैं अपने किसी एजेंसी के थ्रू बेचना शुरू कर दूंगा। अब बेच मैंने फिर भी लेनी है, मैं अब 120 रुपये की बेच दूंगा। 20 रुपये जो मार्जिन है वो मैं एजेंसी वाले को दे दूंगा कि ठीक है, ये वाला मार्जिन तुम रख लो और ये बंदा मुझे चाहिए। अब वो बाईपास करेंगे इस तरीके से। तो ये चीज़ें फिर भी चलती रहेंगी। और इन्होंने भी ये सिनेरियोज़ इसीलिए बनाए हैं
کیونکہ ان کو بندے چاہیے. اب یہ اسٹریٹ اوے انکار بھی کر سکتے تھے. اچھی چیز یہ ہے ان ساری چیزوں کے اندر کہ انڈیا کو نہ ایمبر لسٹ میں ڈالا گیا ہے اور نہ ہی ریڈ لسٹ کے اندر ڈالا گیا ہے. انڈیا سے اسٹل ہائرنگ کنٹینیو رہے گی. بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے وہ ریڈ لسٹ کے اندر ہیں. ان ملکوں سے ہائرنگ جو ہے وہ انفارچونیٹلی ڈائریکٹ ہائرنگ جو ہے وہ NHS بھی نہیں کر سکتا اور باقی جو کمپنیز ہیں وہ بھی ڈائریکٹ ہائرنگ نہیں کر سکیں گی. تو یہ ہے جی اصل سٹوری. مگر جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے, کوئی رول ریگولیشن نیا آتا ہے, تو اچانک سے فیس بک کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر جو ہے, ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے, ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ فوراً سے فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جو تیاری کر رہے ہیں جو لوگ, وہ اپنی تیاری جاری رکھیں. اور ایجنسیز کے تھرو اگر آنا چاہتے ہیں, یہ بھی لیجٹمیٹ طریقے سے بھی ایجنسیز کے تھرو آ سکتے ہیں. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر جو ریگولر طریقے سے ڈائریکٹ اپلائی کر کے آ رہے تھے اچھی کمپنیز کے اندر, وہ ابھی بھی ایجنسیز کے تھرو بھی آ سکتے ہیں. تو آپ وہ بھی روٹ جاری رکھیں آن لائن سرچ والا. اور اگر آپ بائی کر رہے ہیں تو ڈونٹ یو وری اباؤٹ اٹ, آپ اسی طریقے سے آ سکیں گے. اور یہ لیجسلیشن جو ہے وہ 23 مارچ کو آئی ہے, بالکل ریسنٹلی یہ چیز اناؤنس ہوئی ہے, مگر پڑھنے کی زحمت کسی نے نہیں کی. میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ساری چیز شیئر کر دوں تاکہ آپ جو یہ یہاں پہ یوٹیوب کے اوپر جو امیگریشن لائرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی باتوں سے بچ سکیں. اور امید ہار کے, وہ چونکہ بظاہر دیکھنے میں نا وہ ایسے ہی نظر آتا ہے کہ جی آپ نہیں آ سکتے, وہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے جی ریڈ لسٹ کے اندر چلا گیا. مگر جب آپ پراپر کھول کے WHO کی لیجسلیشن پڑھتے ہیں, اس نے کیا کہا ہے اور پھر ڈیٹیل میں کیا ہے, پھر سینیریوز کون کون سے ہیں, تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے نظر آ رہی ہے. تو اپنی تیاری جاری رکھیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اف یو ہیو اینی کویسچن یو کین آسک می ان کمنٹ باکس اینڈ کائنڈلی سبسکرائب مائی چینل. اللہ حافظ.